हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है सर क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, पूरा कोर्स कंटेंट, मतलब जितना सीबीएसई ने दिया है सर सब पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं 2-4 चैप्टर पढ़ा के छोड़ दिया, नहीं भाई, पूरा मतलब पूरा। हाँ सर, कहां तक पहुंचे थे? तो एक जबरदस्त लेक्चर कल खत्म करा था। जी हाँ, क्लास 11th का क्या टॉपिक चल रहा था सर? आपका फेवरेट थर्मोडायनामिक्स। अगर आपको याद हो तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया था। जी हाँ सर मजा आया था उसमें। आपने कई छोटी छोटी बातें बताई थी, उन छोटी छोटी बातों को पकड़ के हमने काम खत्म कर लिया था। तो भैया इसके 2 बढ़िया लेक्चर जा चुके। सिस्टम अपना ही सिस्टम है, दूसरा एक्सटेंसिव इंटेंसिव, और आज है सर थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स एंड थर्मोडायनामिक प्रोसेस। सर बढ़िया टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा। और आज पूरे टर्म्स खत्म हो जाएंगे और कल के लेक्चर में मिलेगा फर्स्ट लॉ। क्या मिलेगा सर जी? फर्स्ट लॉ। चलिए करें चालू। बता दो सर, करना हो तो। नहीं करना तो पड़ेगा सर जी, करना तो बनता है। ये लीजिए सर, ये लीजिए सर, अपन को देखना है थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। क्या देखना है सर जी? थर्मोडायनामिक वेरिएबल। कहोगे सर इसमें तो कुछ और लिखा है, तो मैंने कहा हाँ भैया, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स जो हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं सर जी? 2। पहला होता है स्टेट फंक्शन, बात समझ रहे हैं? दूसरा भैया पाथ फंक्शन। दूसरा क्या होता है सर जी? पाथ फंक्शन। 2 होते हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। हमने कहा बहुत बढ़िया सर जी। तो अब अपन सबसे पहले क्या देखेंगे सर जी? पहले देखेंगे स्टेट फंक्शन। सर नाम तो बढ़िया लग रहा है, ब्यूटीफुल नाम लग रहा है, लेकिन मतलब अगर आप समझा दो तो सोने पे सुहागा हो जाए। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ लेंगे, बहुत ईजी है। चलो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आ जाइए सर, स्टेट फंक्शन क्या है सर? स्टेट फंक्शन। अब देखो आगे सर, ऐसे फंक्शन या ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे फंक्शन या ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ सर 2 चीजों पे डिपेंड करती है। क्या सर? क्या इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। हाँ सर, ये कुछ कहने का मतलब है। मैंने कहा जी, या तो वो इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगी या तो वो फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ सर, बाकी किसी पे नहीं। मैंने कहा नहीं, मतलब मैंने कहा एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो ये आप किसी के साथ थे कहीं पर, है ना, आप किसी के साथ बढ़िया घूम रहे थे थोड़ा, कि ना सर बेचारी के बाल आपने सफेद कर दिए, है ना और ये आपकी बना दें जरा, आपकी फोटो भी तो बनाए थोड़ी। ये आप बढ़िया कहीं बैठे हुए थे पार्क वगैरह में, लंच वंच डिनर विनर चल रहा था। बोलोगे सर पार्क में कहाँ से डिनर चल रहा होगा? मैंने कहा ठीक है ना, सपोज लेट, मान लो, है ना, एक रेस्टोरेंट था, उस पर डिनर वगैरह चल रहा था, ठीक है। अब आपका भैया फोन आया घर से। कहां से फोन आया? घर से। तो आपने कहा ठीक है सर। घर से मम्मी का फोन आया, मम्मी बोलती है बेटा कितनी देर में आ रहा है? तो आपने बोला बस 10 मिनट में आता हूं, 10 मिनट में। तो मम्मी बोलती ठीक है चल। अब 10 मिनट बाद फिर से उन्होंने फोन लगाया, कहती है बेटा कितनी देर में आ रहा है? बस मम्मी 10 मिनट में आ रहा हूं, 10 मिनट में। मैंने कहा ठीक है। फिर मम्मी का कॉल आया आधे घंटे बाद, बेटा आया नहीं अभी तक? अरे मम्मी बस 10 मिनट में आ रहा हूं, बस 10 मिनट में आ रहा हूं। ठीक है। अब पता है किसका कॉल आता है? ठीक है, फिर यहां पर एक कॉल आता है, नाम देखिएगा थोड़ा, ट्रेन। अब आप बोलते हो भैया अब तो जाने वाली बात हो गई। जैसे ही आपने कॉल लगाया कान पे, हाँ पापा बस रास्ते में हूं, मेरे को लगेगा बस 2 मिनट पहुंचने में। मतलब आप समझ रहे हैं? अब भाई को घर पहुंचना है। अब भाई को घर पहुंचना है तो भाई की ये इनिशियल स्टेट, भाई को घर पहुंचना है, ये भाई की इनिशियल स्टेट, और भाई को यहां जाना है तो ये होगी इसकी फाइनल स्टेट। अब भैया इसके घर जाने के 3 रूट थे,
इसके घर जाने के 3 रोड थे। ये रोड सबसे बढ़िया था, लेकिन ये लंबा रोड था। फिर एक और रोड था, वो सुनसान रोड था, ऐसे पीछे से, ठीक है। और एक रोड और था, वो बहुत ऊबड़ खाबड़ रोड था, गड्ढे वड्ढे, ऐसे गड्ढे टाइप के बहुत सारे, ऐसा था। अब उसने कहा भाड़ में जाए रोड, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बेकार हो, चाहे सुनसान हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पहुंचना है घर, नहीं तो भैया आज हो जाएगी मेरी छुट्टी। जितने मैंने यहां पर रेस्टोरेंट में मजे करे हैं, इतनी धुलाइयां होंगी क्या बताऊं मैं आपको। तो उसने कहा भैया जो भी होगा देखेंगे, मैं तो चलता हूं इस रूट से, मुझे पाथ से फर्क नहीं पड़ता कि पाथ कैसा भी हो। बात समझ रहे हैं? उसने बोला भैया मुझे पाथ से फर्क नहीं पड़ता, पाथ कैसा भी हो। अभी सिर्फ बात यह थी कि उसको कहां पहुंचना है भाई, उसको कहां पहुंचना है, एनी हाउ घर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो उसने पाथ नहीं देखा कि भैया ये वाला अच्छा पाथ है, अच्छा रोड है, ये वाला ऊबड़ खाबड़ रोड है, ये वाला भैया स्मूथ रोड है। उसने ये कुछ नहीं देखा, उसने सिर्फ ये देखा मुझे भैया इनिशियल स्टेट देखो मैं कहां हूं और मुझे पहुंचना कहां है वो देखो। तो सर ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, उन्हीं को कहा जाता है स्टेट फंक्शन। क्या कहा जाता है सर जी? स्टेट फंक्शन। और डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। हमने कहा चलिए बढ़िया बात थी सर, ये तो ऐसी बात थी कि हम लोग को पूरा समझ में आ गया। मैंने कहा अच्छी बात है, समझ में आ गया तो और क्या चाहिए। ये तो बढ़िया बात हो गई थी। जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हुआ? बात समझ में आई ना क्या बोलना चाह रहा था मैं? हाँ सर बिल्कुल समझ में आई कि कैसे करना है, क्या करना है। मतलब पॉइंट इज दैट कि ये इनिशियल स्टेट या फाइनल, तो ये इसी पे डिपेंड कर रही थी, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही थी। तो देखिए स्टेट फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस प्रॉपर्टीज विच डिटरमाइन state of the system and only depends upon initial and final state of the system। ठीक है सर, एग्जांपल मैंने आपको कहा था आपके थर्मोडायनामिक्स के 4 इंपॉर्टेंट आदमी कौन कौन थे सर? एंट्रोपी, इंथैल्पी और क्या था? गैस फ्री एनर्जी। और भैया यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इंटरनल एनर्जी। चारों इसी के एग्जांपल है, देख लो। इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय यू, इंथैल्पी डिनोटेड बाय एच, एंट्रोपी डिनोटेड बाय एस, गैस फ्री एनर्जी डिनोटेड बाय जी। चारों के चारों इसी के एग्जांपल है। और आपके गैस के चारों फैक्टर भी, एक गैस के चारों फैक्टर लाइक भैया प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। सर ये 8 एग्जाम्पल किसके होते हैं? स्टेट फंक्शन के। याद रखने का बहुत बढ़िया तरीका, थर्मोडायनामिक्स के चारों इंपॉर्टेंट फंक्शन और सर जी गैस के चारों फैक्टर, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। ये 8 एग्जाम्पल है किसके? स्टेट फंक्शन के। सर आपको ये मैं पक्का कहता हूं, अभी आपका जब पेपर होगा ये चीज आपसे पूछेगा। क्या क्वेश्चन आएगा मैं वो भी बता सकता हूं। डिफाइन स्टेट फंक्शन विथ एग्जाम्पल। क्या है सर? डिफाइन स्टेट फंक्शन विथ एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भरी सभा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और उसमें आपको इतना ही लिख के आना है। और एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है, एमसीक्यूज के आजकल फैक्टर आ गए, तो 18 एमसीक्यूज में से एक आधा एमसीक्यू इसका भी बन सकता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से स्टेट फंक्शन कौन सा है कौन सा नहीं है। तो अगर आपको 8 याद है तो आप तो बता दोगे भैया कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम तो फटाक से बता देंगे कौन स्टेट फंक्शन है और कौन स्टेट वेरिएबल से। चलो फटाफट जल्दी नोट डाउन करेंगे, फिर आगे ही बताता हूं। जल्दी 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 नोट डाउन करो, जल्दी 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 नोट डाउन करो, जल्दी। हुआ? क्लियर कर दूं? चलो एक बार इसका ले लो, लेना हो तो जल्दी इसका ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे। ये देखिए सर, अब क्या होता है सर, एक रिएक्शन लिखता हूं। देखिए
ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट। तो अगर अब मैं आपसे कभी तो रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ ऐसा बोल सकते हैं इंथैल्पी होगी, इंथैल्पी को अपन एच से डिनोट करते हैं, तो यहां की इंथैल्पी को मान लेते हैं एच आर, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और यहां की इंथैल्पी को मान लेते हैं इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, यही होगा। तो अगर मैं चेंज इन इंथैल्पी निकालूं, क्या निकालूं मैं, चेंज इन इंथैल्पी, तो वो होगा डेल्टा एच, और जो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा एच इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन माइनस रिएक्टेंट। ये भी हो सकता है कि यहां पर रिएक्टेंट 2 से ज्यादा हो तो उनका समेशन कर देना, यहां पर प्रोडक्ट 2-3 ज्यादा हो उनका समेशन कर देना, फिर माइनस करना, जैसे इनने लिखा है। सर इंथैल्पी जो होती है समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंथैल्पी माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो इस तरीके से नापी जाती है सर क्या, इंथैल्पी। ठीक है, हमेशा इंथैल्पी का चेंज निकलेगा। अगर इधर पे मैं एंट्रोपी की बात करूं, एंट्रोपी को ऐसे निकालते हैं तो ये हो जाएगा एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अभी क्या होता है अभी नहीं पता, बस मैं एक जनरल सी बात बता रहा हूं। ये क्या हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट। तो सर जब मैं इनका निकालूंगा तो ये आएगा एंट्रोपी का चेंज, क्या हो जाएगा सर जी, क्या हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन मैंने कहा अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो यहां समेशन आ जाएगा, और रिएक्टेंट भी ज्यादा है तो यहां भी क्या आ जाएगा, समेशन आ जाएगा। अगर मान लो इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो यू से या ई से, दोनों से कर सकते हैं। इनने कैसे किया हुआ है, इनने ई से किया, इसको चाहो तो यू से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यू आर, इंटरनल रिएक्शन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो वो क्या आएगा, डेल्टा यू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगर आप चाहो अगर एक से ज्यादा है तो भैया क्या यूज कर लोगे, समेशन। क्या यूज कर लोगे सर, समेशन। हमने कहा अच्छी बात है। अगर गैस फ्री एनर्जी की बात आ जाए तो यहां पर हो जाएगा गैस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और यहां हो जाएगा गैस फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो सर इनका भी चेंज निकालोगे तो वही होगा समेशन ऑफ गैस फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ गैस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, सर हमेशा चाहे आप इंथैल्पी निकालो, चाहे एंट्रोपी निकालो, चाहे गैस फ्री एनर्जी निकालो, चाहे इंटरनल एनर्जी निकालो, हमेशा इनका चेंज निकलता है। क्या निकलता है सर जी, चेंज। ये बातें अभी बताने की नहीं थी, कि मैं आगे करूंगा आपसे, अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन अपन इस बात को आगे करेंगे। पहले कर लो जल्दी, पहले जल्दी कर लो फिर बात करते हैं, जल्दी कर लो फिर बात करते हैं, जल्दी हो जाए तो जल्दी बता देना। चलो जल्दी जल्दी हो जाए तो बता देना भैया, हो जाए तो बता देना। हो गया, चलो अब देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास ये ए है, ठीक है, और ए को कन्वर्ट होना है बी में, ए को कन्वर्ट होना है बी में। इसमें कुछ ना कुछ इंथैल्पी का चेंज आएगा। लेट सपोज इसमें इंथैल्पी का चेंज आएगा डेल्टा एच, और वो आएगा 500। कितना आएगा, 500। तो एक तरीका तो ये है कि सीधा ए से बी में ले जाओ, इंथैल्पी का चेंज कितना आ गया भैया, 500। लेकिन उन्होंने कहा एक और तरीका है। मैंने कहा क्या, उन्होंने कहा सर एक काम करो, ए को पहले कन्वर्ट करो सी में। मैंने कहा ठीक है, सी को फिर कन्वर्ट करो सर एफ में, और एफ को फिर कन्वर्ट करो बी में। हमने कहा ठीक है भाई। तो उनने बोला सर इस तीनों में एंथैल्पी का चेंज आएगा। जब भी एक रिएक्शन होती है तो एंथैल्पी का चेंज आता है, वेदर इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो उनने कहा यहां पर जो एनर्जी का चेंज आया इसको मानते हैं डेल्टा H1, ये आया भैया 200। हमने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। फिर ये था डेल्टा H2, ये आया भैया ये भी 200। हमने कहा ठीक है। फिर ये आया डेल्टा H3, ये भी आया कितना भैया 100। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ठीक है। हमने कहा अब इनने कहा एक और रास्ता है। मैंने कहा क्या एक और है, कहता हाँ, कहता ए से पहले Z जाओ, Z से पहले X जाओ, X से पहले Y जाओ, और Y से सीधे कहां चले जाओ, B चले जाओ। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा इसमें भी एंथैल्पी का चेंज आएगा। हाँ सर आएगा ना वो, तो इसको मान लेते हैं डेल्टा H, क्या मान लो 4, ये आया सर 200। मैंने कहा ठीक है। फिर डेल्टा H5, ये आया सर 200। मैंने कहा ठीक है।
फिर डेल्टा H6 ये भी आया सर 200, मैंने कहा ठीक है। फिर डेल्टा H7 ये आया भैया -100, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, चल आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब हमने कहा सर तीनों में देखते हैं एंथैल्पी का बेसिकली चेंज क्या आया। मैंने कहा जब वो सीधे ए से बी गया, जब वो सीधे ए से बी गया तो एंथैल्पी का चेंज था 500। मैंने कहा ठीक है। जब वो ए से बी गया लेकिन इसको फॉलो करते हुए, किसको, ऊपर वाले को, तो मैंने कहा ऊपर वाले में कितना चेंज आया, तो उसने बोला सर ऊपर वाले में जो चेंज आया वो आया डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, और वो होना चाहिए कुछ, हमने कहा देखते हैं क्या आएगा, 200 200 100, वो भी कितना है 500। मतलब सर यहां पे भी ए से बी बना, लेकिन इसमें एनर्जी का चेंज कितना है 500। मतलब सर फर्क नहीं पड़ा, आप चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, दोनों में कितना चेंज आया 500। मतलब उसको फर्क नहीं पड़ा, आप सीधे दौड़ लगा के चले गए या आप गोल घूम के दोनों में एंथैल्पी चेंज कैसा है, सेम। मतलब उसका फर्क बस ये था इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रही थी। मैंने कहा रुक जाओ भाई, नीचे वाला भी देख लो, उसमें माइनस माइनस आया है। हमने कहा चलो उसको भी देख लेते। आ जाओ लास्ट वाले में क्या हुआ सर, डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5 प्लस डेल्टा H6 प्लस डेल्टा H7। हमने कहा ठीक है, प्लस करो जरा भैया। सर 200 प्लस 200 प्लस 200 माइनस 100, सर अभी भी आया 500। मैंने कहा ओके, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे आप नीचे से आओ चाहे आप ऊपर से आओ, नीचे से भी वही वैल्यू आई 500, सीधे भी 500, ऊपर से भी 500। मतलब सिर्फ फर्क पड़ रहा था सर इनिशियल और फाइनल स्टेट का, पास से कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी को कहते हैं सर स्टेट फंक्शन। क्या कहते हैं सर जी, स्टेट फंक्शन। ये बात को याद रखना है, क्या कहते हैं इसको अपन, स्टेट फंक्शन। क्लियर है बात, क्लियर है बात। चलो जल्दी नोट डाउन करो, ये थोड़ा रफली बना लो, फिर मैं मिटा दूंगा, तो एक बार पूरा अच्छे से बना लेना। चलो जल्दी 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 भैया जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी। हो गया, बना लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब इसको ले लो जल्दी स्क्रीनशॉट में, जल्दी ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी हो गया, चलो चलो चलो, चलिए सर अब आगे चलते हैं। ओके सर आ गया, कौन आ गया सर, कौन आ गया सर जी, पाथ फंक्शन। सर देखो नाम में लिखा है पाथ फंक्शन। अच्छा भैया पहले तो ये बताओ, स्टेट फंक्शन वाले एक बार थम्स अप कर दो। अगर स्टेट फंक्शन चमक गया तो एक बार थम्स अप कर दो भैया, जल्दी कर दो, मजा आ जाएगा। जल्दी कर दो भैया, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी बहुत जम के। जल्दी कर दो, स्टेट फंक्शन में मजा आ गया हो तो जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं तो आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं देखने वाला हूं भैया आज कितने लोग करते हैं स्टेट फंक्शन में। चलिए आज बात करते हैं पाथ फंक्शन की। मजा आएगा सर, मजा आएगा, टेंशन क्यों ले रहा हूं, मैं हूं ना। चलो पाथ फंक्शन क्या है सर, ऐसी प्रॉपर्टीज जो मेनली पाथ पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है सर, पाथ पे डिपेंड करती है। हां सर बिल्कुल, पाथ इज इंपॉर्टेंट, पाथ पे डिपेंड करेगी, ये बात हमेशा याद रखना है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करती है सर जी, पाथ पे, उसको अपन क्या कहते हैं, पाथ फंक्शन। क्या कहते हैं सर जी, पाथ फंक्शन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल दूंगा, बढ़िया सा एग्जांपल दूंगा। चलो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो जल्दी, फिर बताता हूं मैं। चलो अब देखो ध्यान से, आप क्या हुआ था अभी, आप किसी के साथ घूम रहे थे, आपको याद आया। चलो
अब आप अपने पापा के साथ थे। कहां थे भैया? पापा के साथ थे। हमने कहा ठीक है भाई, तो गाड़ी बनानी पड़ेगी। है ना, आप गाड़ी चला रहे थे बढ़िया, ठीक है। अब आप लोग जा रहे थे, कहां जा रहे थे भैया? घर जा रहे थे। घर कहां जा रहे थे? घर। टेरेन टेरेन, ये आपका हाउस है ना, ये आपका हाउस है और ये आपकी फाइनल स्टेट, और ये आपकी कौन सी स्टेट होगी? इनिशियल। बढ़िया केटीएम पे लेके जा रहे हो, ठीक है, बढ़िया। आप क्या केटीएम पे बढ़िया लेके जा रहे हो, घुमाते हुए मजे में, ठीक है। चलो अब थोड़ा इनको भैया ऊपर सेट कर ले कहीं, तब तो मजा आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा आप भी आ जाइए पीछे, है ना, थोड़ा इनको भी पीछे कर लेते हैं, तब थोड़ा मजा आएगा। चलो चलो अब देखो भैया, अब फिर आपके पास 3 रोड है। ये हाँ, कहां से रोड बना रहा हूं मैं भी। आपके पास बढ़िया 3 रोड है। एक ये फ्लाईओवर है, ठीक है, बढ़िया। फिर आपके पास एक ये रोड, वही वाला ऊबड़ खाबड़ ऐसे। फिर एक आपका ये बढ़िया मरीन ड्राइव से होते हुए, ये देखिए क्या बढ़िया रोड है, ठीक है, मरीन ड्राइव से होते हुए ये वाला रोड है, ठीक है। सी वेलिंग से, ठीक है। चलो अब भैया आपको घर पहुंचना है। अब आपको घर पहुंचने की जल्दी नहीं है, क्यों? क्योंकि घर के मुखिया जी आपके साथ बैठे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात ये, अगर आपने ये रोड लिया तो आपको पता है क्या सुनने को मिलेगा? क्यों रे, गाड़ी चलाना अभी सीखा है, जब पता था कि रोड आड़ा टेढ़ा है तो ये रोड लेना ही नहीं था, चुपचाप बढ़िया चलता। अब ये जो ऊपर वाला रोड है, ये बहुत लंबा रोड है, लॉन्ग रूट है, लॉन्ग रूट है ना, ये तब पाथ बढ़िया नहीं है, ये और बेकार है। तो अभी सबसे सुटेबल पाथ घर जाने का जो है वो क्या है? वो उनने सोचा सर ये वाला पाथ है घर जाने का सबसे बढ़िया, और इसी पे चलेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि घर पे नाटक हो जाएगा या कोई दिक्कत है, जल्दी घर पहुंचना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बढ़िया गाड़ी कहां जाने वाली है आप समझ गए होंगे, गाड़ी जाएगी इस वाले रोड पे। अब ये गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी जा रही है, दिख रहा है, ये गाड़ी जा रही है, ये देखिए, ये गाड़ी जा रही है कि नहीं जा रही है? पॉइंट इज दैट इस बार इंपॉर्टेंट क्या था बेटा? पाथ इज इंपॉर्टेंट। घर जाने वाला रास्ता, रूट कौन सा है वो इंपॉर्टेंट था। ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि आप कहां पर हो और कहां आपको जाना है। क्यों? क्योंकि आपके साथ आपके भैया पप्पा जी बैठे थे, तो फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं गए होंगे तो अच्छी जगह ही गए होंगे, और घर जाना है तो घर से फोन भी नहीं आएगा, क्योंकि कौन साथ में है? पापा साथ में है। तो भैया बात ये, इस बार सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रूट। इस बार इंपॉर्टेंट क्या है? पाथ। तो इस बार जो प्रॉपर्टीज पाथ पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पे इतना ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखती, उनको कहते हैं पाथ फंक्शन। क्या कहते हैं सर जी उनको? पाथ फंक्शन। भैया ये दोनों चीजें याद रखना, जब आप किसी सुंदर परी के साथ थे तो स्टेट फंक्शन था, जब आप पापा के साथ हैं तो पाथ फंक्शन है, ठीक है। तो इसीलिए भैया किसी और के साथ घूमने नहीं जाना, पापा के साथ जाने का कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया आराम से घर जाना। किसी और के साथ जाओगे तो भैया घर पे भगने में बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है, फिर आधे में छोड़ के भगोगे तो और दिक्कत ही दिक्कत है। चलिए तो पढ़ लेते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है देखिए जल्दी। प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन पाथ as well as initial and final state is called देख रहे हो, फ्रैक्शन लिखा है, is called the path function, is called the, एक मिनट बस, is called the, एक मिनट, is called the
पाथ फंक्शन, इज कॉल्ड द पाथ फंक्शन। कितना बढ़िया था, कितना बढ़िया तरीके से समझा दिया। जल्दी नोट डाउन कर लो, जल्दी नोट डाउन कर दीजिए सर, जल्दी। एक तरफा। अब इसमें एक और एग्जांपल है सर, इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ट एग्जांपल है दो, एकदम बेस्ट एग्जांपल है सर दो। कौन कौन से हैं सर? सर कौन कौन से एग्जांपल है दो? पहला वर्क और दूसरा सर जी हीट। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सर हॉट एग्जांपल नहीं होगा क्या? भैया हॉट एग्जांपल नहीं होगा, हीट एग्जांपल होगा। बच्चों को रहता है सर हॉट होगा, मैंने कहा मारेंगे अभी यहीं पर, गड़िया देंगे। भैया हीट इज अ एग्जांपल। क्या एग्जांपल है? हीट। क्या है? वर्क और हीट इज अ एग्जांपल। ठीक है, अब समझो सर, बहुत जरूरी होता है पाथ, बहुत जरूरी होता है पाथ। अगर ये कंटेनर है, ये अगर कंटेनर के अंदर कुछ रखा हुआ है और अगर मैंने यहां पर बोला हीट का चेंज टेक्स प्लेस हो रहा है, चेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस। रुक जाओ, पहले इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा या इसको छोटा करना पड़ेगा। छोटा कर लेते हैं सर, अभी हटाने से अच्छा तो इसको छोटा कर लेते हैं। कुछ छूटा तो नहीं ना, सब आ गया ना? दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। चलो आ जाओ आप अपनी जगह। चलो, कुछ छूटा तो नहीं? अरे यार ये इनिशियल का कुछ गायब हो गया। हाँ ये इनिशियल का कुछ गायब हो गया। और कुछ तो नहीं ना? गाड़ियां तो रह गई, ये देखो गाड़ियां सब ऊपर नीचे हो गई सर। गाड़ियां ऊपर नीचे हो गई सर। मैं तो बढ़िया लिया था यार, फिर ये दिक्कत कैसे आई? ये लो, गाड़ियां यहीं आ गई और यहां था इनिशियल स्टेट। गाड़ियां हवा में आ गई थी, अपने आप गाड़ियां हवा में आ गई थी। हाँ, अब देखो चेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस। अब भैया ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हीट अंदर आ रही है कि बाहर जा रही है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर यहां पर हीट का चेंज हो रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या है, उसका पाथ क्या है? वेदर हीट बाहर आ रही है या फिर हीट अंदर जा रही है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसीलिए अपन कहते हैं पाथ मैटर करता है। वेदर हीट कम्स आउट और गो इन, ये फर्क पड़ता है। गोज इन कर लीजिएगा, ठीक है? कम्स आउट, गोज इन, ये फर्क पड़ता है। इसीलिए अपन कहते हैं एक वर्क और एक हीट, ये दो ऐसे हैं जो है पाथ फंक्शन। मतलब ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आना है, जाना है, किस रूट से जाना है, क्यों जाना है, सब मैटर करेगा। तो सर ये थे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ जाए आगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलो सर बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? थर्मोडायनामिक प्रोसेस। जो हमने देखा था, सिस्टम एक ऐसी जगह है जहां पर थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती हैं। अब सर जी थर्मोडायनामिक प्रोसेस भी कई तरीके की होती है। थर्मोडायनामिक जो प्रोसेसेस होती हैं भैया, वो भी कई तरीके की होती है। अच्छा सर, हाँ कई तरीके की होती है। ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात। पहली बता दो सर कौन सी होती है? सर पहली तो बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या है सर? आइसोथर्मल प्रोसेस। अब सर ये क्या होता है? देखो बेटा, बात को समझना, जरा बात को समझना। आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। मतलब ऐसी प्रोसेस जो सेम टेम्परेचर पे हो। सर ये क्या है? हमें तो एक गाना याद आता है सेम से, तो
सेम टाइम सेम जगह आके, हाँ नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं सर, सेम टेम्परेचर पे ऐसी प्रोसेस। अब समझो बात को जरा, मान लो, नहीं मान रहे सर, अरे यार भाई मान तो ले, मान लीजिए इसके अंदर एक प्रोसेस हो रही है, ठीक है, इसके अंदर ये एक अपना सिस्टम है, क्या है अपना सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर कुछ भी एक प्रोसेस चल रही है, मान लेते हैं ये कुछ भी एक प्रोसेस चल रही है। अब ये बोलना सर क्या बना दिया है, ये बना दिया मैंने भाई गड्ढा, ऐसा रोड है, ठीक है, ये एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस चल रही है। अब क्या चल रही है वो मेरे को भी नहीं पता सर, मेरे को भी नहीं पता रहता क्या चल रहा है कुछ भी। तो इसके अंदर का टेम्परेचर लेट्स सपोज मान लिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना मान लिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने कहा ओके। फिर आगे सर बाहर का टेम्परेचर मान लेते हैं अपन 50 डिग्री टेम्परेचर, कितना सर 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सर बाहर टेम्परेचर कुछ भी हो, अंदर का टेम्परेचर थ्रू आउट, मान लो ये बात थी सुबह के 5 बजे की, 5 AM। फिर मैंने चेक किया भैया आफ्टरनून में 2 PM। फिर मैंने चेक किया सर इवनिंग में 5 PM। फिर मैंने चेक किया नाइट में कितना सर 9 PM। पता है क्या वैल्यूज मिली, पता है क्या हो गया सर, जादू हो गया। क्या जादू हो गया भाई, सर हो गया जादू, देखो बस सर, देखो क्या हुआ। जब मैंने सुबह 5 बजे देखा तो सर अंदर चल रहा था 30 डिग्री, जब कहानी चालू हुई तो 30 डिग्री था। फिर जैसे आफ्टरनून में आया तो मैंने सोचा बढ़ गया होगा भैया, धूप निकल आई है बाहर, तो भी भैया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जब मेरी इवनिंग हो गई, शाम ढल गई, मैंने कहा ठंडा हो गया माहौल, घूमने वाला है, अब तो कम हो गया होगा, तो भी 30। अब भैया ठंड का समय चल रहा था, नाइट आया तो भी कितना 30 डिग्री। मतलब सर इसमें कहीं टेम्परेचर में चेंज आया क्या। लेट सपोज इसको मान लेता हूं T1, T2, T3 और T4। मैंने कहा एक काम करो भैया, चेंज निकालो, डेल्टा टी किस किस को माइनस करे, बड़ा माइनस छोटा कर दो सर, T4 माइनस T3 कर दो। सर जी 0 आया। मैंने कहा चलो दूसरा करके देखो, T3 माइनस T2 करके देखो कितना आएगा। सर 0 आएगा अभी भी, क्योंकि सेम है। मैंने कहा चलो ठीक है, T2 माइनस T1 करके देखो, ये भी डेल्टा टी होगा। अरे हाँ, और ये भी डेल्टा टी होगा, ये भी 0 आया, ये भी आपका कैसा आएगा 0 आएगा। मतलब सर थ्रू आउट द पूरी प्रोसेस आपका टेम्परेचर कैसा है, फिक्स फिक्स फिक्स, सेम सेम सेम। इसीलिए इस प्रोसेस में आपका जो डेल्टा टी होता है, क्या होता है सर जी, डेल्टा टी, वो हमेशा आपका 0 आता है। मतलब टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं होते। ये बात याद रखने वाली है, ये बात आपको याद रखने वाली है, जो बहुत जरूरी है, और आपको चीजें समझ में भी आएंगी और आनी भी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इसके अंदर, जो आपको पता होना चाहिए। इसी को अपन कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या कहते हैं सर जी, आइसोथर्मल प्रोसेस। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा एक चीज और है, इसी केस में आइसोथर्मल में ही सर जो इंटरनल एनर्जी होती है वो भी 0 होती है। क्यों सर, अब ये क्या कर रहा हूं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होती है सर वो टेम्परेचर पे काफी ज्यादा डिपेंड रहती है, और अगर टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है तो सर इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी सर जी, 0। ये बात आपको याद रखनी है, इसमें कोई दिक्कत। अब देखो ऊपर पढ़ो जल्दी, आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर रिमेन्स सेम, डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 और डेल्टा यू इक्वल्स टू 0। डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 और डेल्टा यू इक्वल्स टू 0। चलो जल्दी सर जल्दी, जब तक मैं पानी पी लूं थोड़ा, फिर सेकंड वाले पे आते हैं।
चलो जल्दी खत्म करो, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। हो गया? चलो सर फिर बॉटल लेके आ गए आप अंदर। मैंने कहा तो बॉटल वाला काम आ गया ना। क्यों सर, क्या काम आ गया? मैंने कहा देखो सर, सेकंड प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या है सर? सेकंड प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या है सर जी? एडियाबेटिक प्रोसेस। याद करो मैंने आपको पढ़ाई थी एडियाबेटिक वॉल, पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? एडियाबेटिक वॉल मैंने आपको याद दिलाया था भैया, वकांडा। याद आया? वकांडा याद आया? हाँ सर याद है। ये देखो ऐसी वॉल थी कुछ, हाँ ऐसी नहीं थी। एक मिनट इसको रख देते हैं, फिर जरूरत पड़ेगी तो उठा लेंगे। याद है ये? आपने कहा था सर ये चाय का नहीं होता, ये दूध का होता है, अपन दूध बेचने जाते हैं ना तब ऐसा टंगा रहता है। ठीक है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। लो भाई चाय 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 वाला चाय वाला। तो सर अब इसमें क्या होता है, चाय ठंडी नहीं होती। ये कौन सा होता? अरे सर ये तो थर्मस फ्लास्क है। मैंने कहा हाँ भाई वही मान लो, है ना। इसकी वॉल्स जो होती है वो एडियाबेटिक वॉल होती है। कैसी वॉल होती है सर? एडियाबेटिक वॉल होती है। देखो इसको अपन वकांडा की शील्ड पहना रहे हैं। ये देखो वकांडा की, इसको अपन ने वकांडा की शील्ड पहना दी है। ये जो रेड रेड दिख रहा है सर, ये होती हैं एडियाबेटिक वॉल। क्या होती हैं? एडियाबेटिक वॉल। ठीक है, क्या होती है? एडियाबेटिक। रुको इसको जरा थोड़ा सा, क्या होती है सर? एडियाबेटिक वॉल। अब इससे क्या होता है सर, मान लो अगर हीट अंदर 20 जूल थी। कितनी थी सर? 20 जूल। तो बाहर तो सराउंडिंग है, बाहर तो क्या है सर जी? सराउंडिंग है। कुछ भी हो जाए बाहर, किसी से कोई फर्क पड़ता है क्या? बाहर तो इतना ब्रह्मांड है सर, कुछ भी घेर लेगा सारी हीट को लेके, ऐसा है। तो हमने कहा ठीक है सर। सर अब मैंने इसको सुबह देखा। कितने बजे देखा सर? सुबह बोले तो मॉर्निंग। मैंने इसको मॉर्निंग चेक किया, 9 AM पे फिल किया। कितनी जूल थी सर? 20 जूल। मैंने कहा ओके। अब मैं इसको 3 टाइम पे देखूंगा। मॉर्निंग के बाद मैंने सीधे इवनिंग देखा। कहां देखा मैंने? इवनिंग देखा मैंने 9 PM पे। फिर मैंने दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग देखा मैंने। नेक्स्ट मॉर्निंग कितने बजे देखा? 9 AM। अब पता है सर, जब मैंने चालू किया था तब 20 जूल था। मैंने इवनिंग में भी देखा तो कितना था? 20 जूल। मैंने फिर दूसरे मॉर्निंग देखा, कितना था? 20 जूल। मैंने कहा यार ये तो सब जगह सेम ही आया। मतलब जितनी हीट पहले मॉर्निंग में थी उतनी इवनिंग में, उतनी नेक्स्ट मॉर्निंग में। मैंने कहा हाँ, क्योंकि थर्मस फ्लास्क का मतलब तो यही होता है, अंदर हीट कहीं नहीं जाएगी सर। चाय गरम मतलब गरम चाय। चलो वही वाली बात। तो मैंने कहा एक बार देख लेता हूं हीट में चेंज कितना आया। हीट इज डिनोटेड बाय Q। तो चेंज का क्या मतलब होता है? डेल्टा Q, है ना। अब देखो इसको Q1 मानते हैं, इसको Q2 मानते हैं और इसको Q3 मानते हैं। चलो तो मैंने कहा भैया डेल्टा Q क्या होगा? बड़ा माइनस छोटा, बड़ा मतलब Q3 माइनस Q2। Q3 कितना है भैया? 20। तो 20 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 0। फिर मैंने कहा एक और चेक करते हैं, चलो Q2 माइनस Q1। मैंने कहा 20 माइनस 20 कितना होगा? 0। मैंने कहा यार ये तो यार अभी भी 0 आ रहा है, मतलब हीट का कोई चेंज हुआ ही नहीं। जितनी हीट पहले थी उतनी हीट बाद में है। तो यहां से पता चला कि सर जब भी एडियाबेटिक होगा तो डेल्टा Q कितना होगा? 0। डेल्टा Q कितना होगा? 0। मतलब हीट का कोई भी चेंज नहीं होगा, हीट का कोई भी चेंज नहीं होगा।
ये कहां से पता चला? एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब आपकी जो ये सेकेंड वाली प्रोसेस है जिसको अपन कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, इसमें हीट रिमेन्स दी सेम, डेल्टा क्यू इज जीरो, डेल्टा क्यू इज जीरो। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द? अगर हो तो बता दो भाई, हो तो बता दो। ये बात थी जो मेरे को आपको बतानी थी भैया, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अगर ये सब चीजें पता रहेंगी ना आपको तो थोड़ा सा बढ़िया तरीके से काम होता है, चीजें समझ में आती है कि अपन को करना क्या है और हो कैसे रहा है। तो ये बहुत बढ़िया था। जल्दी देख लो, जल्दी जल्दी देख लो, जल्दी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अगला 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 क्लियर करूं, क्लियर करूं? स्क्रीनशॉट हो गया ना? ठीक, चलो सर। अब नेक्स्ट ऐसे ही आता है आइसोबैरिक, आइसोबैरिक देखो, और साथ में आता है आइसोकोरिक। ये दो प्रोसेस है, ठीक है। ऊपर वाली दो इंपॉर्टेंट थी सर, थोड़ा कभी कभी चीजें पूछता है इससे। अपन थर्ड और फोर्थ पे आएंगे। सबसे पहले आइसोबैरिक। क्या सर? आइसोबैरिक। अब देखो कितना बढ़िया है सर, क्यूटी है। आइसोबैरिक का मतलब देखो, आइसो का मतलब होता है सेम, और ये जो बैरिक है ना, बैरिक का मतलब होता है प्रेशर। तो सर क्या कहना चाह रहे हैं? सेम प्रेशर। हाँ सर, ऐसी प्रोसेस जो सेम प्रेशर पे हो, मतलब प्रेशर का चेंज ना हो। और अगर प्रेशर का चेंज नहीं होगा तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो कैसा हो जाएगा सर? जीरो। और ऐसे ही एक और है आइसोकोरिक। क्या है सर जी? आइसोकोरिक। समझना, इसको भी समझना। आइसो मतलब फिर से सेम, और कोरिक यहां पर बताता है वॉल्यूम को। किसको बताता है? वॉल्यूम। तो ऐसी प्रोसेस जहां पर वॉल्यूम कैसा हो बेटा? सेम। मतलब वॉल्यूम कैसा हो? कांस्टेंट। तो क्या वॉल्यूम में चेंज आएगा? नहीं आएगा सर। तो डेल्टा वी कैसा हो जाएगा? जीरो। डेल्टा वी कैसा हो जाएगा सर? जीरो। डेल्टा वी कैसा हो जाएगा? जीरो। तो यही बात तो मैं आपको समझा रहा था। तो देखिए, आइसोबैरिक प्रोसेस, प्रेशर रिमेन्स दी सेम, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो, ये देखिए, जीरो जीरो। बात समझ में आई? इतना नोट डाउन करो, फिर वो बता रहा हूं। एक एक करते हुए चलेंगे तो मजा आएगा, एक एक करते हुए चलेंगे तो मजा आएगा। जल्दी, अगर एक एक करोगे तो बढ़िया भी लगेगा, अच्छे से चीजें समझ में भी आएगी। हो गया? चलिए, नेक्स्ट क्या था बेटा? आइसोकोरिक। मैंने क्या बोला? आइसो का मतलब सेम, कोरिक का मतलब वॉल्यूम, कोरिक का मतलब वॉल्यूम। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम रिमेन्स दी सेम, वॉल्यूम रिमेन्स दी सेम, डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो। सर ऊपर वाले चारों ऐसे ही है। आइसोथर्मल, थर्मल मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, डेल्टा टी जीरो या फिर डेल्टा यू जीरो। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में क्या होता है सर? हीट रिमेन्स द सेम, मतलब हीट का चेंज नहीं होगा, हीट का चेंज नहीं होगा तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये चार प्रोसेस आपकी हो गई हैं, चार प्रोसेस आपकी हो चुकी हैं। अब अगली भी आएंगे, एक दो और है। चार प्रोसेस आपकी हो गई हैं, चारों के एक एक बार नाम लिख लो भैया कमेंट सेक्शन में। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक। 1 2 3 4। और अगर सर ये चारों चमक गई हो तो एक बार लिख दो सर, चमका के नहीं चमका? जल्दी जल्दी, अगर चमक गया हो तो लिख दो सर, चमक गया। चारों प्रोसेस क्लियर है, चारों प्रोसेस एक तरफा क्लियर है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं आई है। जल्दी 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 लिखेंगे भैया, चारों क्लियर है तो कोई दिक्कत तो नहीं? इजिली समझ में आई? एक हो गई आइसोथर्मल, एक हो गई एडियाबैटिक, और एक हो गई भैया आइसोबैरिक और आइसोकोरिक। अच्छा, मैं बॉटल किस लिए लाया था? जब मैं पढ़ा रहा था एडियाबैटिक, क्योंकि भैया ये जो पानी वाला है इसमें मेरा पानी गर्म रहता है, तो ये एडियाबैटिक का एग्जांपल है। इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मेरी हीट बाहर नहीं जाती, ये बात याद रखिएगा। ये एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है भैया? एडियाबैटिक प्रोसेस का। थर्मस फ्लास्क आइसोलेटेड सिस्टम है,
चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आते हैं साइक्लिक प्रोसेस पे, जल्दी स्क्रीनशॉट। साइक्लिक प्रोसेस पे आ जाएं आप। बहुत बढ़िया प्रोसेस है सर, मजेदार, एक तरफा प्रोसेस है, मजा आएगा, टेंशन की बात नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं लेनी है। चलो करें, चलिए सर आप साइक्लिक क्या होती है समझो, बहुत इजी है सर। मान लो ए था, ए से आपने बी बनाया, बी से आपने सी बनाया, सी से आपने डी बनाया, और डी से आपने क्या बनाया सर जी, ए। तो इस केस में जो आपका इनिशियल पॉइंट था, जो आपका इनिशियल था, वो ही आपका क्या कहलाएगा, फाइनल कहलाएगा। और ये एक साइकिल के फॉर्म में चलती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। मतलब मैं भगते भगते पहुंचा इधर, मैं भगते भगते पहुंचा इधर, फिर भगते भगते इधर, ये आ गया मैं कहां पर, डी पे, और ये भगते भगते वापस में कहां गया, ए पे आ गया। कहां पे आ गया सर, ए पे। किस पे आ गया, ए पे। इसी को कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। व्हेन सिस्टम अंडरगो नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, फाइनली रिटर्न टू इनिशियल स्टेट। देखिए इनिशियल फाइनल सेम, इज कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। सर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस केस की इंटरनल एनर्जी होती है जीरो, कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता है। लेकिन सर जब मैं इधर चला तो मेरी एनर्जी खर्च हुई, इधर चला एनर्जी खर्च हुई, इधर एनर्जी इधर एनर्जी, मतलब इसमें भैया हीट का कुछ ना कुछ खर्च होता है, इसलिए नॉन जीरो होती है। साथ ही साथ मेरी बॉडी ने वर्क किया तो वर्क भी नॉन जीरो होता है। सर ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन कौन पूछता है सर, एग्जामिनर पूछता है। काय में पूछता है, जी हां। और आप बोलते हो अरे सर बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया है। मैंने कहा कहां टफ था, कहां टफ था, आप ये बताइए। कितना तो आसान क्वेश्चन था जो आपको बताना चाहिए था। हीट भी नॉन जीरो है और आपका वर्क भी नॉन जीरो है, बस कौन जीरो है, इंटरनल एनर्जी। सर जी इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू जीरो है। कौन जीरो है, डेल्टा यू जीरो है। चल जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी 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 करो, जल्दी। जल्दी हो गया, चलो। हां अब आता है सर जी रिवर्सिबल प्रोसेस। ये भी काम की चीज है सर, ये भी बहुत काम की चीज है। रिवर्सिबल सर आप सबने पढ़ा ही है, ये एक ए है, आपने ये सबने पढ़ा होगा ऐसा। ये मतलब ए जो है वो सर बी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर बी जो होता है वो वापस ए में कन्वर्ट होता है क्या नहीं होता है। जब सर ए बी में कन्वर्ट होता है तो इसमें जो फोर्स काम में आता है उसको कहते हैं सर जी ड्राइविंग फोर्स। सर कभी भी रिएक्शन जब चालू होती है तो एक ड्राइविंग फोर्स होता है जो उस रिएक्शन को आगे बढ़ाने का काम करता है। कोई दिक्कत, पक्का क्लियर है। चलिए तो भैया मैंने क्या बोला, जब आपका ए किस में कन्वर्ट हो रहा है सर जी, बी में। ये देखिए सिंपल बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो कौन सा फोर्स लग रहा है, ड्राइविंग फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है, ड्राइविंग फोर्स। क्या सर, ड्राइविंग फोर्स। ये बात याद रखना है कि सर जब ए किस में कन्वर्ट हुआ, बी में, कौन सा फोर्स लगा, ड्राइविंग। लेकिन बी बोलता है चलो वापस चले ना, चलो ना, तो बी वाला वापस भगता भगता ए के पास आ गया, तो अभी भी एक फोर्स लगा होगा सर, उसको कहते हैं अपोजेबल फोर्स। क्या कहते हैं, अपोजेबल फोर्स। सर हमेशा याद रखना, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो अगर उधर गई है तो वापस भी आएगी, वापस भी आएगी। और वापस आने के लिए दूसरा फोर्स होगा अपोजेबल फोर्स। और सर ये दोनों फोर्स बराबर होंगे। रिवर्सिबल के लिए ड्राइविंग फोर्स किसके बराबर होगा, अपोजेबल फोर्स के बराबर। तभी आपका क्या देखने को मिलेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, नहीं तो नहीं मिलेगा। और एक बात बताओ सर, ऐसी रिएक्शन कोई फायदे की है क्या,
नहीं सर, वही वाली बात होगी, पैसा वेस्ट हो रहा है, ए को बी में बदलो, बी को वापस ए में बदलो, ए को बी में बदलो, बी वापस ए में बदलो। क्या पागलपन कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? तो लेकिन फिर भी ऐसा कभी कभी चीजें आ जाती है, और इसको कहते हैं सर डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं सर जी? डायनामिक इक्विलिब्रियम। पूरी रिएक्शन आपकी पता है कैसी है? इक्विलिब्रियम में चल रही है। अगर ये थोड़ा इधर कन्वर्ट करता है तो ये वापस कर देता है, तो ये चल रहा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या चल रहा है सर जी? डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखो, इट इज अ सिस्टम इज एन डायनामिक इक्विलिब्रियम, एग्जांपल ड्राइविंग फोर्स इक्वल टू अपोजेबल फोर्स। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इसमें वर्क डन होता है मैक्सिमम, क्योंकि रिएक्शन आगे पीछे दौड़ ही लगा रही है भैया, इसमें वर्क डन होता है मैक्सिमम। ये बात याद रखिए, क्या हो जाएगा? वर्क डन मैक्सिमम होगा सर। और टेक इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। सर कंप्लीट ही नहीं होगी, कंप्लीट ही नहीं होगी, इधर से इधर जाती है, वापस यहीं आ जाती है फिर कहता है वापस चलो, फिर वापस यहीं आ जाती है, तो कंप्लीट ही नहीं होगी और पॉसिबल नहीं है। इमेजिनरी मान के चलते हैं अपन इसको, क्या मान के चलते हैं? इमेजिनरी। प्रैक्टिकली पॉसिबल रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, और अगर होगी भी तो हम होने नहीं देते हैं। क्यों नहीं होने देते हैं? पागल हो गया, पैसा वेस्ट करना है क्या? नहीं करना है, इसीलिए हम इसको होने भी नहीं देते हैं। चलो फटाफट नोट डाउन करेंगे। ये थी रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या थी सर? रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आया कि नहीं आया? ये था रिवर्सिबल प्रोसेस। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? नोट डाउन करिए जल्दी, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी 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 नोट डाउन करिए। हो गया? पक्का ना? याद रखना ये चारों पॉइंट, ठीक है? चलो चारों पॉइंट याद होने चाहिए। इट इज अ सिस्टम इन इट्स डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। और जब मैं इक्विलिब्रियम पे आऊंगा तो ये भी बात करेंगे। अगर ये चमका हो तो एक बार लिखेंगे चमका सर, चमका, जल्दी लिखेंगे जल्दी। और फिर ये भी याद रखना ड्राइविंग फोर्स किसके बराबर है? अपोजेबल फोर्स। वर्क डन मैक्सिमम, मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सर टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, और इमेजिनरी होता है। क्या होता है सर जी? इमेजिनरी होता है। जल्दी निकालेंगे। फिर आगे आते हैं लास्ट इररिवर्सिबल। फिर आते हैं लास्ट इररिवर्सिबल। चलो 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 कर दें। चलिए सर, ये लीजिए सर, इररिवर्सिबल प्रोसेस। ये बढ़िया है। ये रिएक्शंस तो होती हैं सर। इररिवर्सिबल मतलब जो वापस ना आए, जो वापस ना आए। ये एक इसमें कन्वर्ट हुआ बी में, कन्वर्ट करवाने के लिए एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स सर? ड्राइविंग फोर्स। सर ऐसा नहीं है कि ये पीछे नहीं आना चाहती है, ये पीछे भी आना चाहती होगी, लेकिन ये आ नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि इसका जो अपोजेबल फोर्स है, पीछे लाने को कौन सा फोर्स लगता है? अपोजेबल फोर्स। आगे जाने को ड्राइविंग फोर्स। सर ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होता है इस केस में, ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होता है अपोजेबल फोर्स से। और अगर ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है अपोजेबल फोर्स से, तो डेफिनेटली रिएक्शन कहां जाएगी? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो सर पीछे तो आएगी नहीं, और पीछे आएगी नहीं तो इररिवर्सिबल है। क्या है सर जी? इररिवर्सिबल। देखिए ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन अपोजेबल फोर्स, तो इतना वर्क नहीं लगेगा जो वहां पर बहुत सारा हो रहा था, इसीलिए इसमें वर्क डन कैसा होता है? मिनिमम। मिनिमम सर ये इंपॉर्टेंट है सर, ये पूछ चुका है एक बार नीट में। नीट में क्वेश्चन था सर रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल में वर्क डन कैसा होता है? तो भैया रिवर्सिबल में मैक्सिमम होता है वर्क डन, और इररिवर्सिबल में कैसा होता है? मिनिमम होता है। कैसा होता है सर जी? मिनिमम होता है। कैसा होता है? मिनिमम। क्लियर है? इस तरीके के पॉइंट्स ये लोग पूछ लेते हैं, इस तरीके के पॉइंट्स ये लोग क्या कर लेते हैं? पूछ लेते हैं। तब क्या करोगे? तब से बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, तो ऐसे फंसना नहीं है। इस बात को याद रखना है, ठीक है? चलिए इधर देखिए, ये कौन सा सिस्टम होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। वो था डायनामिक, चल रहा था, ये रुका हुआ है।
स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। सर इसके बारे में और बातें करूंगा मैं जब इक्विलिब्रियम चैप्टर पे आएंगे। चलो, इजीली कंप्लीटेड, कोई ज्यादा टाइम वाइम नहीं, आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि अगर भाई मैं गाड़ी लेके एक डायरेक्शन में जाऊंगा तो कहीं तो पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा? नहीं सर, पहुंच जाओगे। हाँ सर, हाँ। और एक्चुअली अकर, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं आती। प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल देखने को मिलती है। तो ये था सर जी इररिवर्सिबल। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, ये था भैया इररिवर्सिबल। चलो डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, डायग्राम काम का है। तो ये सारी प्रोसेसेस मैंने आपको करवा दी है। जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, हो गया? हो गया? चलो ऐसा ले लो एक बार, इसकी ले लो फोटो जल्दी। ये थी अपनी इर्रिवर्सिबल, ये थी अपनी इर्रिवर्सिबल। जल्दी। तो सर आज अपन ने क्या देखा? सबसे पहले आज अपन ने देखा सर, सबसे पहले आज, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले रहे थे ना, ले लो जल्दी, आ जाओ जल्दी आ जाओ। सर पहले तो चमका के नहीं चमका, यहां तक चमक गया ना सर? जल्दी एक बार कमेंट सेक्शन में चमका के नहीं चमका, मजा आया कि नहीं आया? सर चमका के नहीं चमका, चमका ना, बिल्कुल चमका हुआ होना चाहिए। चलिए सर आज क्या देखा? आज अपन ने देखा, क्या देखा वैसे? हाँ याद आ गया। सबसे पहले अपन ने देखा सर स्टेट फंक्शन, जो किस पे डिपेंड करता है सर? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। फिर क्या देखा अपन ने सर? बहुत बढ़िया, फिर देखा अपन ने पाथ फंक्शन। क्या देखा अपन ने? पाथ फंक्शन, जो किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। किस पे सर? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। और कभी कभार आप ये कि भाई सिंपल सी बात है, मैं उल्टा बोल दिया, स्टेट फंक्शन डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, पाथ फंक्शन डिपेंड करता है पाथ पे। साथ ही साथ कभी कभी इनिशियल फाइनल को देख लेता है, लेकिन सर पाथ। ये वो थे जो पापा के साथ जा रहे थे, ये जो भैया एक सुंदर कन्या के साथ रेस्टोरेंट में थे सॉरी, सुंदर कन्या के साथ थे, और फिर पापा का फोन आ गया था तो दौड़ लगा के भागने की तैयारी हो रही थी, ये वो थे। ठीक है, हमने कहा अच्छी बात है। आगे फिर क्या हुआ सर? फिर हम आए थे प्रोसेस पे, फिर हम आए थे प्रोसेस पे। जल्दी लिखो भैया, पहली प्रोसेस क्या थी? जल्दी सर, आइसोथर्मल। चलो दूसरा आइसोकोरिक मान लो। चलो फिर जल्दी जल्दी लिखो, सारी प्रोसेस के नाम होने चाहिए भैया, चेक करूंगा। आइसोबैरिक, फिर एडियाबैटिक, फिर और कोई बढ़िया सा, फिर एडियाबैटिक हो गया। उसके बाद एक और बढ़िया था, एक और बढ़िया था साइक्लिक। बस खत्म कर रहे हैं, 1 मिनट। फिर रिवर्सिबल, फिर इर्रिवर्सिबल। सर ये प्रोसेसेस आज मैंने आपको पढ़ाई, ये सारी चीज मैंने आपको आज कवर करवाई। ये और ये प्रोसेस थी, और ये 2 मैंने आपको पढ़ाए थे भैया, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। चमका के नहीं चमका? अब जल्दी भैया एक बार बोल दीजिए, चमक गया? चमका के नहीं चमका? क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल हाँ सर, एकदम। जल्दी भैया, आज सबके ऐसे वाले इमोजीज होने चाहिए, ये वाले। सर मजा आ गया एक तरफा। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। ये चमका है ना भाई? ऐसे चमकना चाहिए, ऐसे चमकना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत हो तो बता दो जल्दी जल्दी। क्लियर है? पक्का हटा दूं? चलिए सर, सर बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ये लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये एक था, ये एक था, ये एक था, जल्दी लो। ये एक था, ये एक था, लो जल्दी लो पूरा। और ये एक था, जल्दी लो, फिर वीडियो कंक्लूड कर रहे हैं। चलिए हो गए सारे स्क्रीनशॉट्स? चलो सर, 10 10 10 10 10 और ये खत्म। यस
सर तो आज का लेक्चर होता है समाप्त। कोई दिक्कत तो नहीं सर, बस मैंने आपको एक ही चीज बोली है सर, लगे रहिए सर, पढ़ते रहिए। आज एक और धमाकेदार लेक्चर आपके सामने खत्म। क्या बता दिया इसमें, सारी प्रोसेस हो गई, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन भी हो गए। सर कल आएगा एक और फाड़ू लेक्चर जिसमें अपन पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पहला लॉ। हाँ कल मिलेगा और मजा आएगा। सर जी बहुत मजा आएगा, हम लोग तो खुश हो जाएंगे पढ़ के। मैंने कहा जी, और अच्छे से नोट्स बनाइएगा, नहीं तो लगे रहते हो। सर मैग्नेट बेंच पूरी जान से लगाए, कमर कस ली है, आपने कसी क्या? हाँ सर हमने भी कस लिए, तैयार हैं हम। तो भैया मैग्नेट बेंच के 2 चैनल पता है क्या? हाँ सर पता है ना, हमको पता है 2 चैनल है। कौन कौन से? सर आप बता दो ना एक बार। मैंने कहा लो तो आ जाओ। सर जी पहला तो मैग्नेट बेंच का इंग्लिश मीडियम, देखिए सर सीबीएसई 11 12 दोनों में पढ़ाने आता हूं, आपको आता हूं क्या नहीं? सर अदर सब्जेक्ट्स भी है, पढ़िए मजे में करिए, एक तरफा मजा आ जाएगा। ऊपर से स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे सारे कोर्सेज अवेलेबल है सर। और क्या चाहिए? कहीं देर ना हो जाए इसलिए सर पढ़ना चालू कर दीजिए, पेपर आने वाले हैं। सर सीबीएसई में हिंदी मीडियम भी है जी। अगर आपका कोई दोस्त है तो बोलिए सर चल मेरे भाई, चल मेरे भाई आ जाइए, सीबीएसई यहां पे भी है। और अगर वो सीबीएसई नहीं है तो सर अदर इंपॉर्टेंट बोर्ड्स भी है, जैसे फॉर एन एग्जांपल यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और अपना एमपी बोर्ड। सर और क्या चाहिए? सर ये हम लोग पढ़ते हैं, हमें कंसेप्ट भी क्लियर होता है, सारी चीज समझ में आती है। कभी कभी सर थोड़ी नोट्स में दिक्कत आती है, तो मैंने कहा भैया उसके लिए भी यहीं देखना है। सर कहां देखना है? अरे मैंने कहा थोड़ा सा नीचे, ये देखो ना, ई नोट्स। ई नोट्स बहुत जरूरी है। क्या सर? ई नोट्स। आगे आगे सर ई बुक्स भी है, इसमें कुछ पेपर्स हैं, सैंपल पेपर टाइप। मैंने कहा अच्छा, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो सर देखिए, पढ़िए, अच्छे से करिए सर, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और क्या चाहिए? हाँ सर ये बात तो है, एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको 100% एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है और मजे में करता है, बढ़िया तरीके से करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। क्लियर है क्या नहीं है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। सर आप सारे लेक्चर्स वाईटी पे तो देखते ही हैं, अगर आप चाहे तो मैग्नेट बेंच की वेबसाइट पे जाके भी इन सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं, बिल्कुल ऐड नहीं मिलेगा, तो मजा तो वहां पे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको एक चीज याद रखनी है। क्या सर? क्या याद रखनी है? क्या याद रखनी है बताओ? सर जम के पढ़ाई करनी है। आज जो भी पढ़ाया हो पूरा कॉपी में नोट डाउन करेंगे, रिवाइज करेंगे। कल सेम टाइम सेम जगह आपको आके किससे मिलना है? मुझसे, क्योंकि आपके पास कल भी इसी समय पे एक और धमाकेदार लेक्चर आने वाला है जिसमें मैं मिलूंगा आपके साथ और बढ़ाएंगे थर्मोडायनामिक्स को आगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बार हो जाए सर जी कमेंट सेक्शन में, अगर लेक्चर मजा आया तो एक बार थम्स अप तो बनता है। चलिए तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय बाय।